हाँ तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स यानी आव्यूह का परिवर्त ये शुरू कर चुके हैं। इसके बारे में हमने कुछ जानकारी दी। विस्तृत जानकारी इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं। परिवर्त आव्यूह का मतलब होता है ए का परिवर्त आव्यूह इस तरीके से व्यक्त किया जाता है या इस तरीके से व्यक्त करते हैं। परिवर्त के गुणधर्म, परिवर्त के गुणधर्म, देखिए सवाल हल करना एक अलग बात है और उस पाठ की जो बेसिक जानकारी है उसको लेना एक अलग बात है। जब तक हमें बेसिक जानकारी नहीं होगी सवाल रटना पड़ेगा। सवाल को कर नहीं सकते, अगर करेंगे भी तो वो सवाल रटा हुआ होगा। इसलिए विस्तृत जानकारी जो पाठ पढ़ाया जाए उसकी हमें पहले लेनी है। इसको समझिए। जो आव्यूह का परिवर्त है उसके बारे में कौन कौन सी जानकारी आवश्यक है, तभी हम परीक्षा में कोई भी सवाल कर सकते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले आता है, अगर किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह हमने निकाला और फिर उसका पुनः परिवर्त कर दिया तो हमें वही आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। ये इसके गुणधर्म में आता है। कहने का मतलब हो गया ए का डैश और उसका भी डैश परिवर्त आव्यूह। देखिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। जैसे कोई ए मैट्रिक्स है, ये 2x2 का लेता हूँ मैं, 3 4 5 1 ये ले लिया और इसका मैंने ए डैश निकाला। ए डैश मीन्स रो को कॉलम बना दिया जाएगा। पहली रो को मैंने कॉलम कर दिया 3 4 और दूसरी रो को दूसरा कॉलम कर दिया 5 1। ये ए डैश हो गया। अब इसका मैं पुनः डैश कर रहा हूँ, ए डैश का फिर डैश कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये जो कॉलम है इसको रो बना देना पड़ेगा मुझे, यानी 3 4 और ये जो कॉलम है इसको दूसरी रो बनाऊंगा। कहने का मतलब हो गया ए डैश का डबल डैश। ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है ये ए है। इसका मतलब एक सिद्धांत है, ए डैश का डबल डैश इक्वल टू ए होता है। दूसरा सिद्धांत देखिए, ए प्लस बी का डैश बराबर होता है ए डैश प्लस बी डैश। दो मैट्रिक्स का सम, दो मैट्रिक्स का जोड़ और उसका अगर हम परिवर्त आव्यूह प्राप्त करें और फिर दोनों अलग अलग मैट्रिक्सों का परिवर्त आव्यूह निकालें और उनका जोड़ कर दें तो ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये एक सिद्धांत है। इसका एग्जाम्पल नहीं ले रहे, इसको यहीं समझ करके इतना ही काम चलाइएगा। तीसरा गुणधर्म देखिए, के ए का डैश। के का मतलब यहाँ एक कोई कांस्टेंट है। ये कैसी राशि है, कोई कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है। उस स्थिति में के बाहर आ जाएगा और केवल ए का डैश होगा, यानी के बाहर आ जाएगा और ए डैश होगा। देखिए चौथा गुणधर्म देखिए, ए बी का डैश बराबर होता है बी डैश ए डैश। इनका क्रम चेंज हो जाता है, यानी ए बी का डैश निकालें तो बी का डैश और ए का डैश। कहने का मतलब बी के डैश में ए के डैश का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। इज नॉट इक्वल टू ए डैश बी डैश। इसका मतलब ये हो गया कि बी मैट्रिक्स में, यानी बी डैश मैट्रिक्स में ए डैश का मल्टीप्लिकेशन करना है। इसका मतलब ये हो गया कि ए डैश मैट्रिक्स में बी डैश का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये इसके बराबर नहीं होता है, ये इसके बराबर होता है। इस बात को भी याद रखना है। इसके बाद में आता है बच्चों सममित तथा विषममित आव्यूह। सममित तथा सममित आव्यूह। सिमेट्रिक मैट्रिक्स
तथा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सममित आव्यूह का मतलब क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसका हमने परिवर्त आव्यूह प्राप्त किया और वही आव्यूह प्राप्त हो गया तो वो सममित आव्यूह कहलाएगा। यानी ए डैश का हमने ए का हमने ए डैश निकाला। देखो यहाँ मैं इस तरीके से नहीं लिख रहा हूँ, यानी हमने कोई ए मैट्रिक्स है, सही है ना, ए का परिवर्त आव्यूह यानी ए डैश निकाला और वह किसके बराबर आ गया? ए के बराबर आता है, तब ए को क्या बोलते हैं? सममित आव्यूह बोलते हैं। सममित आव्यूह कहते हैं, ठीक है। यानी ए डैश बराबर ए, यूँ समझिएगा, उस स्थिति में ए कैसा होगा? सममित आव्यूह होगा। लेकिन दूसरी स्थिति यह है कि अगर ए डैश निकाला जाए और वो माइनस ए के बराबर आ जाए, तब जो ए होगा कैसा होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, विषम सममित आव्यूह, सममित आव्यूह कहलाएगा ये। अच्छा, यहाँ पे देखिए उदाहरण नहीं लिया जा सकता, वैसे मैं उदाहरण ले रहा हूँ एक, जैसे एग्जाम्पल सममित आव्यूह का। यानी कोई ए एक आव्यूह है और ये है तुम्हारा ए एच जी, एच बी एफ और जी एफ सी। अब मैं इसका ए डैश निकाल रहा हूँ। ए डैश बराबर पहली जो रो है, पहला जो कॉलम है, इसको पहली रो में मैंने चेंज किया, यानी ए, इसको ले गए एच, ये ले गए यहाँ जी। दूसरे कॉलम को दूसरी रो बनाया, यानी ये दूसरा कॉलम है, ये इसको दूसरी रो बना रहे हैं एच बी एफ, और जो तीसरा कॉलम है इसको तीसरी रो बना रहे हैं, यानी जी और एफ और ये सी। अब इस मैट्रिक्स को देखिए और इस मैट्रिक्स को देखिए, दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल सेम हैं। इसका मतलब हो गया ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? सममित आव्यूह कहलाएगा। तो यहाँ ए सममित आव्यूह है, ए यहाँ कैसा है? सममित आव्यूह। तो बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम सममित आव्यूह का एक उदाहरण देखिए। ए कोई मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं, इसका जो एग्जाम्पल है उसको लेना बड़ा कठिन काम है, आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूँ किस तरीके का मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। देखिए 0 3 -5 -3 0 1 और 5 -1 0। इस मैट्रिक्स को देखिए, इसका मैं ए डैश निकालता हूँ। ए डैश बराबर पहली रो को पहला कॉलम यानी 0 3 -5, दूसरी रो को दूसरा कॉलम यानी -3 0 1, तीसरी रो को 5 -1 0। इस मैट्रिक्स में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा। देखिए मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लेने का मतलब सारे एलिमेंट्स के चिन्ह बदल जाएंगे, सब में से कॉमन आएगा, यानी 0 -3 5, ये प्लस का हो जाएगा 3, 0 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ये मैट्रिक्स ए है, इसका मतलब ये हुआ कि ये -a के बराबर हो गया। ए मैट्रिक्स का ए डैश निकाला, -a के बराबर आया, इसका मतलब ये एक विशेष प्रकार का मैट्रिक्स है। ऐसे मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममित आव्यूह कहा जाता है।
देखिए बालकों, एक और यह थ्योरम है, यानी ये अभी हमने पढ़ा था चौथा, ये पांचवा देखिए। यानी किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कहने का मतलब सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उसके लिए एक सूत्र है, ए बराबर होता है 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। फर्क कुछ नहीं है, यानी इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये क्या है, ए के बराबर आ जाता है। देखिए इसको सरल कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/2 ए प्लस 1/2 ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस 1/2 ए डैश। ये इससे कट गया, इसको हमने जोड़ा 1/2 ए प्लस 1/2 ए इक्वल टू ए। केवल रूप चेंज किया है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये सममित आव्यूह है। यहाँ 1/2 ए प्लस ए डैश, ये कैसा होगा, ये सममित होगा, सममित आव्यूह बनेगा। 1/2 ए माइनस ए डैश, ये कैसा होगा, ये विषम होगा, विषम सममित आव्यूह होगा ये। तो दो आव्यूहों में एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह में तोड़ करके हम किसी भी मैट्रिक्स को व्यक्त कर सकते हैं। उन दोनों का योगफल ए के बराबर होगा। ये तरकीब है, इसके माध्यम से हम इसको बदल सकते हैं। चलिए, जो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है उसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी वो मैंने सारी आपको बता दी। अब हम प्रश्नावली पे आते हैं और प्रश्नावली है 3.3। प्रश्नावली 3.3 3.3। अच्छा देखिए, इसमें लिखा है सबसे पहला जो सवाल है, निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर पहला, और एक मैट्रिक्स दे रखा है 5 1/2 -1। ये देखिए एक एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है और एक ये एलिमेंट है। ये इसको मैंने मान लिया कि माना ये क्या है, ये ए मैट्रिक्स है। अब इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है, हमें इसका परिवर्त बताना है क्या होगा। यानी इसको कहेंगे ए डैश बराबर क्या बन जाएगा बच्चों, ये स्तंभ आव्यूह है। कहने का मतलब एक कॉलम है तो एक पंक्ति बन जाएगी। अच्छा ये हो जाएगा। वैसे देखिए ये क्या है, 1 2 3 पंक्तियां हैं तो 3, कॉलम 1 है, 3/1 का है। अब इसको जब हम परिवर्त कर देंगे तो ये 5 1/2 -1, ये आव्यूह बन जाएगा। इसमें पंक्तियां 1 हो गई और कॉलम हो गए 3। कहने का मतलब हो गया 3/1 के मैट्रिक्स का परिवर्त आव्यूह 1/3 कोटि का होता है। देखिए सेकंड पार्ट एक और ले रहे हैं, यह है थर्ड पार्ट, और मैट्रिक्स है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। इसको फिर हम मान लेते हैं, माना ये कोई ए मैट्रिक्स है और हमें ए डैश ज्ञात करेंगे। इसका कैसे ज्ञात करेंगे, पहली रो को पहला कॉलम बना दो, -1 5 6। दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो, √3 5 6। तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दो, यानी 2 3 -1। ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है ये ए डैश है, ये ए का परिवर्त आव्यूह है।